हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो ब्रिगेड मैदान से प्रधानमंत्री ने परिवर्तन का नारा बुलंद किया। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल में अब हर तरफ एक ही आवाज है, टीएमसी का खेल खत्म। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बंगाल के लोगों को याद रखना होगा कि उनके साथ कैसा छल हुआ। बंगाल की जनता बताए, दोस्ती चलेगी या तोलाबाजी। पीएम मोदी ने टीएमसी के खेला होवे के नारे पर भी हमला किया। पीएम मोदी ने कहा, लोकसभा में टीएमसी हाफ, इस बार पूरी साफ। अब मेरे आप सभी दोस्त बताइए, दोस्ती चलेगी या तोलाबाजी? दोस्ती चलेगी? चलेगी? बहनों और भाइयों, आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। तभी तो ये लोग कह रहे हैं, इस बार खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है, बंगाल की संपदा को लूटा गया है। आपने क्या बाकी छोड़ा है? यहां तो अम्फान पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत भी लूट ली गई। टोलाबाजी, सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं, इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। आपने लोगों की मेहनत की कमाई से लोगों की जिंदगियों से खेला। आपने चाय बागानों को ताला लगा दिया, राज्य को कर्ज में डुबो दिया। आपने युवाओं से उनके हक की नौकरी, उनका वेतन तक छीन लिया। यहां भर्ती परीक्षाओं में किस तरह का खेल होता है? छोटी छोटी लिस्ट रिलीज होती है, लिस्ट रिलीज करने से पहले किसी के घर में फाइल जाती है, किसी के घर में मंजूरी ली जाती है। कौन से खास लोगों का चयन होता है, ये क्या आपसे छिपा हुआ है क्या? सारा बंगाल जानता है। अब ये नहीं चलेगा, अब ये खेल नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए साथियों, ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दीदी, ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष, खेला खत्म, विकास शुरू। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा बंगाल के हर मतदाता से आग्रह है, मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है, बॉय पोबेन्ना, बॉय पोबेन्ना, निर्भय बीजेपি কে ভোট করুন। কুশাসনের
বিরুদ্ধে ভোট করুন, বাংলাকে ভয় মুক্ত করুন। বাংলা উন্নতি চায়, উন্নতির জন্য ভোট করুন। বাংলার জয়, ভারতের জয়। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। यानी जब कोई असफलता में, डर में, खीज में गुस्सा करता है तो उस गुस्से से उसका मोह, विचलन और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उसे कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन में इंसान लगातार गलती करता जाता है, बुरा करता जाता है, बुरा सोचने लग जाता है और अपना ही सब कुछ गंवा देता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन उससे एक दिन पहले आपके फेवरेट टेलीविजन पर्सनैलिटी और इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने #हर दिन वुमेन्स डे के साथ एक तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपनी जिंदगी में किस महिला को सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं। आपको बता दें कि तस्वीर में रजत जी की पत्नी और इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर रितु धवन है। पूरी दुनिया कल वुमेन्स डे मनाएगी, लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि कल तक का इंतजार आप ना करें। तो आपको बता दें, आज ही उस महिला के साथ अपनी तस्वीर या फिर सेल्फी जिन्हें आप एडमायर करते हैं #हर दिन वुमेन्स डे के साथ ट्विटर पर, फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करें। जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं, जिन्हें आप थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी हक बनता है कि आप उनकी कोशिशों को, उनके प्रयासों को, उनकी उपलब्धियों की तारीफ करें। तो देर बिल्कुल मत कीजिए और #हर दिन वुमेन्स डे के साथ अपनी सबसे पसंदीदा एडमायरिंग महिला के साथ तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर पोस्ट करें। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी इस वक्त सुरभि के साथ यहां पर मौजूद हूं स्टूडियो में, और सुरभि ने मुझे वक्त वक्त पर बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, एक इंडिविजुअल होने के नाते और मेरी कलीग होने के नाते। 5 साल से मैं अब सुरभि को जानता हूं और जितना अच्छे से ये घर को और अपनी ड्यूटी को बैलेंस करती हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपने मुझे बहुत एडमायर किया सुरभि, तो ये फूल मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत बहुत थैंक यू। आप जैसी हैं वैसी रहें और बहुत शानदार काम आप करती रहें। थैंक यू सो मच इस जेस्चर के लिए पंकज जी, और जितने भी हमारे सहयोगी हैं, आप यकीन मानिए इनका ये जेस्चर, इनका ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो पीएम मोदी ने बंगाल की सियासी लड़ाई को लेकर और क्या कुछ कहा है, या आगे बताएंगी सुरभि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर उनकी स्कूटी सवारी को लेकर भी तंज किया। आपको याद होगा, ममता बनर्जी महंगाई के विरोध में स्कूटी से सचिवालय गई थी और स्कूटी चलाते हुए लौटी भी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, सुनिए। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। प्रधानमंत्री के विरोधी उन पर आरोप लगाते हैं कि वो अपने कारोबारी दोस्तों के लिए काम करते हैं। इस आरोप का पीएम मोदी ने आज जो जवाब दिया,
सुनिए थोड़ी ही देर बाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से आज विरोधियों के उस आरोप का भी जवाब दिया जो कहते हैं सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट जगत के लोग उनके दोस्त हैं। पीएम मोदी ने कहा जाता है कि जिनके साथ आप पले बड़े वो आपके पक्के दोस्त होते हैं। मैं गरीबी में पला बड़ा हूं, इसलिए गरीबों का दर्द समझता हूं। हिंदुस्तान का हर गरीब मेरा दोस्त है। बंगाल के चाय वाले मेरे खास दोस्त हैं। और पीएम मोदी ने कहा चाय वाले दोस्तों के लिए बजट में 1000 करोड़ का विशेष प्रावधान मेरी सरकार ने दिया है। जिस वक्त पीएम मोदी कोलकाता में रैली कर रहे थे उसी वक्त ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में रैली कर रही थी। उन्होंने कैसे बीजेपी पर हमला बोला, जानेंगे ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।